माय डियर कैंडिडेट, आज की जो मेजर कंपनीज़ हैं उनको शेयर करने से पहले कुछ मैं पॉइंट्स आप सब लोगों को बताऊं और कुछ प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि कई कैंडिडेट्स ने आज कहा कि सर आप थोड़ा कई जो पहली बार वीडियो देखते हैं उनको कंपनीज़ जो हैं बहुत तेज़ी के साथ में देती हूँ, सारी कंपनी को नहीं समझ पाते हैं। देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊं, जॉब हंट ड्राइव mysourcejob.com जो यूट्यूब वीडियो है, इसका ऑब्जेक्टिव सीधे कोरोना के टाइम में ये चालू हुआ था कि लोग एक साथ नहीं आएँ, यहाँ पर अपने रिलेटेड कंपनीज़ देखते जाएं, जिससे भीड़ यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो। धीमे धीमे इसने एक लोगों में पहुँचता ये ज़्यादा गया और बहुत सारे लोग बढ़ते चले गए। तो इसका ऑब्जेक्टिव एक बार ज़रूर समझिए, खुद अपनी मदद करना है, बजाय कि इसका ऑब्जेक्टिव केवल प्रमोशन नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, ऐप मार्केट, कंसल्टेंसीज़ मार्केट, आपको बड़े बड़े सपने दिखाने की मार्केट हर जगह पे है। हम लोगों का कोई मतलब उन लोगों से नहीं है जो केवल आप कंसल्टेंसी चला रहे हैं। रजिस्टर्ड करके कुछ एड्रेस दे देना कंपनीज़ के, ये कोई भी माय डियर कैंडिडेट कर सकता है। आप सबको थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। मैंने देखा कई कैंडिडेट्स इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव, जिसमें आपकी प्रोफाइल को देखते हुए आपके लिए जॉब जो भेजी जाती है वो, और एक आपके रिज्यूम से जो कंपनीज़ किसी के पास में 5-10 कंपनी है और उससे मिला करके आपको इंटरव्यूज़ करा देना ही फॉर्मेलिटीज़ समझते हैं। उसका डिफरेंस समझिए। हम लोग एक बात को मान करके चलते हैं और इस पर करके भी आए हैं तब से, कि हर कैंडिडेट के पास में अपनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, बट वो कंपनीज़ के हिसाब से नहीं है। आप अपनी एजुकेशन को इम्पोर्टेंट मानते हैं, कंपनीज़ आज एजुकेशन को इम्पोर्टेंट नहीं मानती हैं। आज कंपनी मांगती हैं हमारा सेक्टर, हमारी प्रोफाइल में कितने दिन काम किया है और क्या सैलरीज रही है। अगर उनके मतलब का है तो आप उनके मतलब के हैं, अदरवाइज़ मतलब नहीं रहा है। इसीलिए पहले पैकेजेस लोगों के जो नहीं आते थे, उसके पीछे ये कारण है। आज फ्रेशर भी 30-40 तक पहुंच रहा है। आज फ्रेशर भी जादू की छड़ी से नहीं पहुंच रहा है। कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से समझने के लिए आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, अपने लिए टाइम दे रहे हैं, उनके लिए पैकेज अपने आप चल करके आ रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, कंसल्टेंसीज हमारे यहाँ 2 से 3 चीज़ें हैं। हाँ, ये ज़रूर समझ लीजिए कि एक साथ सारे कैंडिडेट को एक ही प्रोफाइल पैकेजेस में बिना कंपनी के जेडी को आप जाएंगे तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है जो कंसल्टेंसी करती हैं। रजिस्टर्ड किया गया, आपसे कहा गया हम यहाँ पे जॉब के लिए भेज रहे हैं और 3-4 इंटरव्यूज़ में आप गए, लेकिन आपको आपके मतलब का या कभी मतलब की चीज़ और प्रोफाइल और पैकेजेस नहीं मिल पाए। हम लोग कई स्टेप में कैंडिडेट्स को लेके चलते हैं। एक कैंडिडेट जब आता है तो वो किस कैटेगरी में है, उसने काम क्या किया, उसका एक पूरा एक एनालिसिस फेस टू फेस मीटिंग में मैं सीधे करता हूँ। कोई भी कैंडिडेट जो mysourcejob.com जॉब हंट ड्राइव के ऑफिस में विज़िट करता है, उसे मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं उसके हिसाब से, उससे पहले बात एक एनालाइज होती है। जब उसका आईडी यहाँ जनरेट होता है, मतलब जब वो रजिस्टर्ड होता है, तो उसके बाद में उसको 2-3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक है कि आप सीधे इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल से देना चाहते हैं, उसमें हमें कोई होमवर्क नहीं करना है। हम आपके हिसाब से आप जो कहेंगे, जितनी कंपनीज़ हमारे पास में हैं, हम उसकी कैटेगरीज़ में आपके इंटरव्यूज़ आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से हो जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है, कैंडिडेट्स इंटरव्यू देते हैं बट कंपनी उनको जब सिलेक्ट नहीं करती है, उनको कम पैकेज देती है, तब ये जो एक्सपीरियंस हम लोगों का 277th जॉब हंट ड्राइव का रहा है वो बहुत बड़ा काम करता है। और पुराना जो एक्सपीरियंस है और हम लोगों को जो इसमें बेसिकली समझ आता है, एक्सपीरियंस ने बहुत एक अच्छी एज दी है। एक कैंडिडेट की प्रोफाइल के साथ साथ में हम उसमें जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हमारे यहाँ से काम कर रहे हैं उनके हिसाब से जब बात कराते हैं, मॉक सेशन कराते हैं, हल्का सा सेशन करा के ट्रेनिंग देते हैं, उसको हम प्रोफाइल मेकिंग में कहते हैं। उसकी फ़ीस अलग रहती है। जो कैंडिडेट चाहते हैं, इस बात को और स्पेशली मैं ध्यान दे रहा हूँ, आपको जोर दे रहा हूँ, जो कैंडिडेट चाहते हैं हमारा पैकेज अपग्रेड किया जाए, हमें उन कैंडिडेट के साथ में मॉक सेशंस कराए जाएँ, चाहे वो अकाउंट्स के हों, चाहे 4 पेरोल के हों, चाहे टेक्निकल नॉन टेक्निकल हों, उनको सेपरेट अलग से जो सेशंस कराए जाते हैं उनके बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आए हैं।
जिन कैंडिडेट के थ्रू गए हैं, जिनको लगा कि हाँ वहाँ पे ये प्रोफाइल है, वहाँ पे ये जेडी है, उनके पैकेजेस भी आए क्योंकि वो कैंडिडेट्स देखे हैं, उनके वीडियोस भी आपने देखे हैं, और साथ ही साथ में प्लेलिस्ट में भी इसमें वीडियोस कई सारे पड़े हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, पुराने नए सब मिक्स करके प्लेलिस्ट में वीडियो हैं जिनको आप देख सकते हैं। साथ में जो बंदे संडे को सेशंस लेते हैं, यानी कि कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से वो काम करा लेते हैं जिससे कि उनके इंटरव्यूज़ में फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत बड़ा काम ये करता है। वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, ऑफिस प्रोफाइल है, और सेल्स और मार्केटिंग की प्रोफाइल में तो आप ये मान के चलिए, हम लोगों ने कानपुर में एक रिस्ट्रिक्शन, हमारे यहाँ वो सेल्स मार्केटिंग की कंपनीज़ नहीं आती हैं जिनकी फिक्स सैलरी नहीं है, टीएडीए नहीं है और अच्छा नहीं है। सेल्स केवल सेल्स के नाम पे सेल्स कराना और पैकेज फिक्स नहीं देना, उन कंपनीज़ को हम एंटरटेन ही नहीं किया। 277 जॉब एंड ड्राइव में है। अच्छी बात ये रही, वो कंपनीज़ जिनकी सेल्स पे सैलरी डिपेंडेंट ना हो, वही कंपनीज़ केवल यहाँ पे इंटरव्यूज़ देने आ सकती हैं, छोटी बड़ी बहुत बड़ी किसी में भी। माय डियर कैंडिडेट, बेनिफिट तो एक मैंने आपको एक बताया कि प्रोफाइल मेकिंग में का मतलब जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड होते हैं वो इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, पर जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको फिज़िकली मिलने पहले आना पड़ेगा, फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। फ़ोन से सब कुछ समझा नहीं जा सकता है। कंसल्टेंसीज आपकी सैलरी का पार्ट लेती हैं, यहाँ पर कि इतने परसेंट है, यहाँ पे चीज़ें दूसरे तरीके से हैं। यहाँ पे अगर आप ये पैकेज चाहते हैं, एक कैंडिडेट ने कहा सर मेरा 2 साल या साल में पैकेज 35 लेने का है, मैं उसके गोल को बहुत अच्छा मानता हूँ। जो कैंडिडेट अपने पैकेज का गोल बनाते हैं, ये खास बात है। अगर आप पैकेज 25 एम कर रहे हैं, 30 एम कर रहे हैं, 35 एम कर रहे हैं, ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, नए कैंडिडेट जिनको खुद अभी 10,000 की सैलरी का था, उन्होंने साल भर के अंदर में 3 कंपनीज बदल करके 30-35 क्रॉस कर दिया है। वो किस लिए किया है? क्योंकि उन्होंने एम बना लिया, उनको ये पता चला, फिर वो केवल मैंने नहीं करा दिया, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी 35 में, इस प्रोफाइल में, इस सेक्टर में किस में आ रही है, उसमें होमवर्क किया गया। किससे कैसे होमवर्क किया गया? कोचिंग नहीं पढ़ाई गई, इसमें जो बंदे काम कर रहे थे उन्होंने ट्रायल ले करके, जो नहीं आ रहा तो बताया गया, एक कंपनी में ज्वाइन किया, उसी कंपनी में ज्वाइन करते करते और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे पैकेज बढ़ सकता है, क्योंकि वो मेच्योरिटी आ गई, वो काम करना बताने लायक हो गए, फिर दूसरे में कराया गया, फिर तीसरे में कराया गया, तो पैकेजेस वो आए हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, कंसल्टेंसीज जब ये बात करती हैं, बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज होती हैं जो कह देती हैं इतना जमा कर दो हम इतना करा देंगे। हम लोगों के यहाँ का अंतर आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, ये जमा करा दो नहीं, सेशंस जो होते हैं, जो कैंडिडेट्स को सेशंस करा करके इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं, जिनका वहाँ ट्रायल होता है, उसमें उसका इफेक्ट दिखाई देता है और उससे पैकेजेस बढ़ जाते हैं, उसको हम प्रोफाइल मेकिंग कहते हैं। ये कंसल्टेंसीज़ की तरह नहीं है, ना देखा ना समझा कौन सी प्रोफाइल है, किस प्रोफाइल में जाएंगे, क्या पैकेजेस है, कौन सा सेक्टर इनके लिए है, हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर्सनालिटी भी है कि नहीं, पैनिक वाला बंदा तो नहीं है, बात कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इन सारी बातों की एनालिसिस के बाद में हर कैंडिडेट कितना पैकेजेस को इंक्रीज़ कराया जा सकता है, कितना बढ़ सकता है, ये एक्सपीरियंस है, ये प्रीमियर ग्रुप है, इसका इस सेक्टर का है, इस तरह से जो होमवर्क किया जाता है उसका फ़र्क पड़ता है। किसी का देर से पड़ता है, किसी का तुरंत पड़ता है, किसी का कई इंटरव्यूज़ कराने से पड़ता है। ये डिपेंड करता है कैंडिडेट के पार्टिसिपेशन से और इन्वॉल्वमेंट से। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आप लोग चीज़ों का अंतर समझते चलिए, आपके लिए वही फ़ायदेमंद होगा, अदरवाइज़ चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं होंगी। साफ बात, क्लीन और क्लियर बात और समझने वाली बात, और तभी आप समझ पाएंगे कि केवल जॉब बातों से नहीं आएगा, कंपनी की जेडी, कंपनी की रिक्वायरमेंट से आएगा, और केवल इंटरव्यू कराने से भी नहीं आएगा। इंटरव्यू में के साथ साथ में 4 या 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका एक अच्छा प्रोफाइल जो उनकी ज़रूरत से मिलता हो, आपने वैसे ही काम किया हो, आपके पास अगर पैकेज का कोई रिकॉर्ड अच्छा है, साथ में आपने कई इंटरव्यूज़ देने का प्लान किया हो, आप यहाँ पर हर इंटरव्यू की फीडबैक बाई फ़ोन से मुझे खुद पर्सनली जो बता रहे होते हैं, जो खुद मिल करके अपने पुराने फीडबैक के बारे में सामने खुद बात कराते हैं, ये सारी चीज़ें मिल करके काम करती हैं, केवल एक चीज़ काम नहीं करती है माय डियर कैंडिडेट। तो मैं आप सबसे इस बात के लिए कहूँगा कि पैकेजेस की जब आप बात करते हैं, कंसल्टेंसीज़ की बात करते हैं, तो अंतर समझिए। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहने के लिए केवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये भी नहीं कि हम चैरिटी कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ चैरिटी, बट वी आर डूइंग
प्रोफेशनली एक्सपर्टाइज जो है हमारे पास में, हम उसको आपके साथ मिल करके होमवर्क कर रहे हैं। और उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, जिन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो रही है, वो इसको एक्नॉलेज करते हैं, वो अपने रेफरेंस में बताते हैं। जिन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं होती है, जो देर में नहीं हो पाते हैं, वो इस बात से असंतुष्ट भी नेचुरल रहते भी हैं। उनकी ये जिम्मेदारी रहती है कि वो बार बार इंटरव्यूज़ को दें और बार बार चीज़ों को समझें। कभी कभी समझ भी लोग नहीं पाते, मैंने देखा, मैंने उनको बात बताई, सारी बातें बताई गई, कुछ नहीं समझ पाते। तो ये बार बार तरीका है कि आप पूछते रहिए, समझते रहिए और जानकारी करते रहिए। और एक बात आप ज़रूर समझिए, प्लीज़ अंतर समझिए, ये कंसल्टेंसीज़ में और कंपनी के जेडी के हिसाब से आपके साथ में जो वर्क किया जाता है वो अलग है। केवल रजिस्टर्ड कर करके कुछ इंटरव्यूज़ का खेल खेलना, ऐप में कुछ नौकरियां बता देना आपके लिए और अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म कर देना, ये जॉब हंट ड्राइव संस्कार सोसाइटी में बिल्कुल नहीं होता है। इस तरह की उम्मीद करके मत आइए कि हम आपको 2-4 एड्रेस दे दिए, आप बहुत खुश हो गए और आप चले गए। लग गई तो खुश है, नहीं लग गई तो उन्होंने कुछ नहीं कराया, ये वाली जो फीलिंग के साथ आप जाते हैं। नहीं कुछ कराया, फिर एनालिसिस करिए, फिर बढ़ें। ये तभी हो पाएगा जब कंपनीज़ की जेडी को समझेंगे, रिक्वायरमेंट को समझेंगे। वो छोटी एक है, सुपरवाइजर से लेकर के बड़ी वाइस प्रेसिडेंट, मेंटेनेंस, मैकेनिकल हेड, कोई भी जॉब हो, हर चीज़ में समझ जरूरी होगी, तभी आप कर पाएंगे। मैंने मेजर बात बता दी। अंदर का जो मेंटोर होता है, जो टीचर होता है, जो रोज़ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनसे जो बातें निकलती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। फिलहाल मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आज एक कैंडिडेट ने कहा कि सर कंपनी में धीमे धीमे बताइए। कोशिश कर रहा हूँ कि धीमे धीमे बताने की, लेकिन चूँकि कंपनी ज़्यादा होती हैं, टाइम बढ़ता चला जाता है, इसलिए मैं एक चीज़ और ध्यान रखिए। जितने लोग भी जिनकी आईडी बनी है, जो रजिस्टर्ड हुए हैं या जो नए कैंडिडेट हैं, वो किन चीज़ों को देखें केवल हमारे यूट्यूब वीडियो में। कंपनी का नाम, प्रोफाइल, पैकेज, इतनी बात आपको देखनी है। आपके मतलब की कंपनी कौन कौन सी है, ये आपको 3 चीज़ों से पता चल जाता है। हर कैंडिडेट हर कंपनी में अच्छे पैकेजेस में नहीं जा पाएगा। अपने मतलब की बात से 5 कंपनी निकाल लीजिए, हमारे पास सीधे चलाएंगे, हम उसी दिन आपकी व्यवस्था कर देंगे, अरेंजमेंट आपके फिलहाल का हो जाएगा। लेकिन अपने लिए सेल्फ सर्विस भी करनी है। ये 3 चीज़ें लगातार पूरे वीडियो से देखनी है। नहीं देख रहे हैं, नुकसान खुद उठाएंगे। आज भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए थे। और एक बात मैं बता दूं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक और बात है, आपके लिए कंसर्न है, आपके लिए सिंपैथी भी है, आपके लिए मेंटर की तरह मैं खड़ा भी हूं अगर आप लापरवाही करते हैं। वो जो टीचर वाला ब्लड ग्रुप होता है, उसके साथ काम कर रहे हैं। आपके घर में ये कहीं नहीं पा सकते हैं, आप ये देख नहीं सकते हैं कि आपकी जॉब लग जाए, आपका एक अच्छा पैकेज मिल जाए, आपके घर में अर्निंग आ जाए। ये जो फीलिंग होती है ना, आप इस फीलिंग के साथ में जब आपके पास दर्द होता है, जॉब नहीं होती, पैकेज नहीं आ रहे होते, जब आप परेशान होते हैं ना, उस परेशानी को ये जॉब एंड ड्राइव वीके शुक्ला हमारी टीम महसूस करती है। और इसीलिए उन्हीं दुआओं से हम लोग इतनी मेहनत करते चले जा रहे हैं। अब आपकी भी जिम्मेदारी है, सही बात को सही समझना चालू करिए। इन्फ्लुएंस होना बहुत जल्दी से आज बीमारी आ गई है। किसी ने कुछ कहा, प्रभाव में आ गए, किसी ने कुछ कहा ये अच्छा है, किसी ने कहा ये खराब है, तो खराब सोचने लग गए। अरे अपनी समझ भी लगाओगे, कुछ नहीं लगाओगे कि वही ढाक के 3 पात वाली कहानी चलती रहेगी। इसलिए सीधी अपनी बात को समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। लोहिया कॉर्प में मेंटेनेंस हेड 15 लाख टू 20 लाख का पैकेज, सीनियर प्रीमियर प्रोफाइल, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कर सकते हैं, ये उनके लिए है। शक्ति इंफ्राविजन में कानपुर और गाजीपुर में परचेज या प्रोक्योरमेंट मैनेजर, साइट इंजीनियर 2 लाख टू 6 लाख का। अब मुझे साइट इंजीनियर के बारे में सिविल का ही बंदा होना चाहिए। प्रोक्योरमेंट मैनेजर परचेज में जिसने काम किया और सिविल की प्रोडक्ट की, उनके लिए ये अच्छा पैकेज है। अब जब तक आप व्हाट्सएप में हमें या फिजिकली मिल करके शक्ति इंफ्राविजन में ये रिज्यूमे है, इसमें सर क्या रिज्यूमे परचेज़ के लिए चलेगा, क्या इस रिज्यूमे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो परचेज़ की हैं आप कट पेस्ट कॉपी करके अगर कहीं से लाए हैं तो आपसे वो पूछा भी जाएगा कि आपने क्या किया है। एकदम से सपना बनाइए, बट ये जरूर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप कैसे वहाँ जस्टिफाई करेंगे। कट पेस्ट कॉपी वाले से काम नहीं चलेगा, किया नहीं है तो मतलब नहीं निकल करके आएगा, और इसी सेक्टर की, इसी प्रोफाइल की, तब मतलब निकल करके आएगा। डायनाकॉन प्रोजेक्ट्स में बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर 3.5 लाख से 6 लाख का पैकेज है। 3 जगह पे प्रोफाइल है। कानपुर, कोई हमारे यहाँ कानपुर के लोग, उनके दोस्त दिल्ली एनसीआर में हैं, वो एकदम बात कर सकते हैं। हरियाणा में हैं, वो बात कर सकते हैं। मैंने बाहर वालों के लिए, जो कानपुर से बाहर वालों के लिए, उसके लिए आज मैं भी अलग से एक वीडियो आपको बता के दूंगा 2-4 मिनट का। उनको अब क्या करना है, सपोज़ करिए कोई दिल्ली में है, एनसीआर रीजन में है, उनके लिए अलग से एक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ आज दूंगा।
सिग्मा स्लॉटिंग में आज एक कैंडिडेट का बहुत करीब आया है, 75 के पैकेज में आया है। कारपोरेट सेल्स मैनेजर 9 लाख टू 15 लाख का पैकेज है। प्रोडक्शन मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर 40 का पैकेज है। मैंने कंपनी का नाम बताया, 3 प्रोफाइल बताई, तीनों के पैकेजेस बताए। इतना आपको ध्यान रखना है कि बस आपके मतलब कितनी बात है। अगली कंपनी में सेल्जर होम केयर में स्टोर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफिसर 30 पैकेज, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 25 पैकेज, पीएनसी इंफ्राटेक में कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा प्रोजेक्ट मैनेजर, अकाउंट ऑफिसर साहब, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट साहब 4 लाख टू 20 लाख। लिन फॉक्स लॉजिस्टिक में असिस्टेंट मैनेजर एचआर 4 लाख टू 6 लाख का पैकेज है, भरवा समीरपुर का है। जगमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख का है। राइडिंग हाउस में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जाजमू में फैक्ट्री इंचार्ज, एचआर कम एडमिन सुपरवाइजर, स्टोर इंचार्ज, सिक्योरिटी इंचार्ज, इसमें जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट ये है, ये जाजमू की रिक्वायरमेंट है। पैरागॉन टेक्सटाइल में स्टोर असिस्टेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेल्फ व्हीकल्स में मैंडेटरी है। कैलिन लाइट्स में जो मेच्योर डिप्लोमा मैकेनिकल बीएससी कैंडिडेट फॉर प्रोडक्शन सुपरवाइजर, क्वालिटी सुपरवाइजर, स्टोर इंचार्ज हैं, जो अलग से इसमें रिक्वायरमेंट है। जीएन एजेंसीज़ में रिक्वायरमेंट है फीमेल अकाउंटेंट जो टैली नॉलेज जिनके पास में हो। प्राइम प्रिसीजन इलेक्ट्रीशियन हैविंग अ नॉलेज ऑफ मेन लाइन एंड 3 फेज वायरिंग का जिनको आइडिया हो। किचन सोल्यूशन में मैकेनिकल सुपरवाइजर, एक्सपीरियंस मार्केटिंग कैंडिडेट्स, फीमेल सीआरएम, मेल फीमेल ऑटोकैड एंड 3D डिज़ाइनर। ये टेक्ट्रोनिक्स में जो रिक्वायरमेंट है मेल फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, बीएससी डिप्लोमा इनको चाहिए। अशोक मसाले नमकीन में इलेक्ट्रीशियन हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ फैक्ट्री मेंटेनेंस। एस्ट्रल एडिसिव में सीपेट और मैकेनिकल इंजीनियर फॉर पैकेजिंग डिपार्टमेंट 25। विश्वा ट्रेडर्स में फिटर, वेल्डर, क्वालिटी चेकर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नवीन टेक्सटाइल में मर्चेंडाइजर, फैक्ट्री सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। निखिल टेक्नोकेम में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग अ नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्रियल सेल्स इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मोनिटी में जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एससी क्लोथिंग में टैली बिलिंग ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। श्यामा श्याम फैब्रिक में फीमेल रिसेप्शनिस्ट, टेक्नीशियन, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भारतीय ग्रो में मेल फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, फीमेल सीआरएम का अर्जेंट रिक्वायरमेट है। भवानी स्ट्रक्चर में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग अ नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। विक्रांत ग्रुप एक्सपीरियंस अकाउंटेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली, जीएसटी, टीडीएस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 25 के पैकेज में। सुपर हाउस में रूमा लोकेशन में, उन्नाव लोकेशन में सीनियर अकाउंटेंट में 25, 35 के पैकेज हैं। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में बैक ऑफिस कम परचेज एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, नॉलेज ऑफ इंस्पेक्शन का अर्जेंट चाहिए। भारत ऑयल में एमआईएस एग्जीक्यूटिव गाजियाबाद का रिक्वायरमेंट है। पनकी ऑक्सीजन में मेच्योर सुपरवाइजर, एज अबव 30 ईयर्स प्लस होनी चाहिए। जैन इंटरप्राइजेज में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड एमएस ऑफिस। प्रिसिटेक्स इक्विपमेंट में इंडस्ट्रियल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड गुड लेटर ड्राफ्टिंग, जूनियर अकाउंटेंट, ई टेंडर एक्जीक्यूटिव। प्रिसिटेक्स में मैकेनिकल सुपरवाइजर, सीएनसी वीएमसी ऑपरेटर। अशोक मसाले में स्टोर एक्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट, मैनुअल एंड सिस्टम मोड प्रोडक्शन सुपरवाइजर। इस्कॉन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। रोटोमैक पंप में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मशीन ऑपरेटर, डिज़ाइन एग्जीक्यूटिव चाहिए। विक्रांत ग्रुप में ई टेंडर एग्जीक्यूटिव, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन चाहिए। कपिला में रॉ मटेरियल हॉल इंचार्ज, फैक्ट्री ऑफिस वर्क। एसएनआरवी में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए। यूआई ट्रिवेनोरो में सेल्स मैनेजर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आरओ ऑपरेटर चाहिए। बजाज कैपिटल में फीमेल टेलीकॉलर अर्जेंट चाहिए इनको। एसएस डिजिटेक्स में डिप्लोमा डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्स इंजीनियर चाहिए। टेकजी प्रोडक्ट्स में ऑटोकैड मैकेनिकल ड्राफ्टमैन चाहिए। गणपति टेक्सो में जो रिक्वायरमेंट है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस चाहिए। सिटी एक्सपोर्ट में सीएनसी वीएमसी ऑपरेटर चाहिए। पारुल होम्यो लैब में इनको सपोर्ट हेल्पर में चाहिए। फोर फॉक्स में अकाउंट एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली, जीएसटी का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जीपी इंजीनियरिंग, कैड, ऑटो कैड के साथ में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की इनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। फोर्टे इंडिया में टैली ऑपरेटर, बिलिंग और डिपार्टमेंट इनको अर्जेंट चाहिए। इसके अलावा जयबंको में आज इंटरव्यूज़ थे, इसमें इनको चाहिए पीवीसी, पीयू पीवीसी सिंथेटिक लेदर में मर्चेंडाइजर चाहिए।
इसके अलावा मोनी चाय में 4 रिक्वायरमेंट थी। कारपेट सेल्स फीमेल स्टाफ चाहिए जो ऑफिस ऑनलाइन सेलिंग एंड मार्केटिंग में जानते हों। एफएमसीजी सेक्टर में कानपुर रूरल एंड अर्बन एरिया में मॉडर्न ट्रेड सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। एफएमसीजी सेक्टर में रूरल एंड अर्बन एरिया में जनरल ट्रेड में सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। डाइकॉम एक्सपीरियंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। बोरा प्लास्टिक में एक्सपीरियंस सुपरवाइजर चाहिए। सिया मेटल्स में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट चाहिए। आरएसजी प्रोफाइल मैन्युफैक्चरिंग में इनको अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट चाहिए 15 तक के पैकेज का। माय डियर कैंडिडेट, सारी कंपनीज़ के नाम लेने में ही केवल टाइम चला गया, इतना भी। और एक बात बहुत ध्यान आपको रखनी है, आपको अपने मतलब की कंपनी निकालनी है, प्रोफाइल निकालनी है, पैकेज निकालने हैं। और आप ध्यान रखिए, इसके अलावा 3000 कंपनीज़ हैं। अभी मैंने आपसे 30-40 कंपनियों के या 50 कंपनियों के नाम ले पाया हूँगा। 3500 कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स रहती है। उन कंपनीज़ में जो पहले रिक्वायरमेंट रही है, कभी कभी वो अर्जेंट नहीं देते हैं, बात की जाती है तो उनके होती है उनके पास रिक्वायरमेंट। तो प्रोफाइल, एक प्रोफाइल की, मान लीजिए आप जूनियर अकाउंटेंट कहते हैं तो उसकी 20 प्रोफाइल्स हैं। हर प्रोफाइल्स का हमारे पास में हम लोग जो पूरा प्लानिंग करके रखते हैं, उसके जिन जिन कंपनियों में रिक्वायरमेंट है उसकी कई सारी कंपनियां होती हैं। सिर्फ उनसे बात करके एक बार भेजने की बात होती है, प्रोफाइल शेयरिंग की बात होती है, आपको पुश करने की बात होती है, उनकी जेडी को देख करके एनालाइज करके आपको भेजने की बात होती है। आपको क्या लगता है, ये होमवर्क केवल वो कंसल्टेंसीज़ और ऐप मार्केट के जो लोग हैं वो बैठे होंगे आपकी पूरी एनालिसिस करने के पीछे, रजिस्टर्ड करके आपको भेजने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग है। और आपको पैकेज लाना, प्रोफाइल लाना और आगे आपका पैकेज बढ़ता रहे, इसके लिए सब लोग समझ एक बार में नहीं सकते हैं, पर जो समझ गए हैं उनके साथ में करिश्मा लाइफ का हो गया है। एक ऐसी प्रोफाइल बन गई है जिससे उनको साल 2 साल में जो लोग 10 साल से नहीं कर पाएंगे कर पाएंगे। मेहनत का वर्क है, रिजेक्ट और सिलेक्ट होने का काम है। ज्वाइनिंग तब आएगी जब आपकी कंपनी का जेडी के हिसाब से होगा। ये कोई जादू की छड़ी से केवल काम नहीं होता, इसमें आपकी हुनर, आपके स्किल्स, आपका पार्टिसिपेशन, आपका प्रेजेंटेशन से काम होता है। छोटी मोटी जॉब जो होती हैं वो तो ऐसे ही बात करके अगर आप 4-5 इंटरव्यू में करेंगे तो भी हो जाएगी। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, थोड़ा समझ को पैदा करिए, एक विजडम को पैदा करिए, एक तीसरी आंख होनी चाहिए समझने की, सही और गलत के बीच में अंतर समझने की। और जल्दी से हम किसी के बिहेवियर में, आजकल लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं, रिएक्ट हो लेते हैं, उनको जवाब दे देते हैं। या कभी कोई ऐसा है कि ख़राब बिहेवियर कर रहा है पर आप कितना साइलेंस में कर पा रहे हैं, ये भी एक बड़ी जीत को दिखाता है। इनके बारे में भी आगे आपको बताते रहेंगे। मैंने अभी एक वीडियो कहा जो अभी सिटी के बाहर हैं उनके लिए एक वीडियो अपलोड मैं करूँगा। आपको पता चलेगा जो दिल्ली एनसीआर रीजन में है या सिटी के बाहर हैं उनको कैसे इसमें अपने आप को इनरोल करना है। इसका वीडियो आपका आज या 1-2 दिन के बीच में अपलोड होगा। जो आउटसाइड ऑफ कानपुर हैं उनको क्या करना है। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव, mysurejob.com।